पाप और पुण्य का फल हमारे जीवन के कर्मों का परिणाम होता है। जो अच्छे कर्म करता है उसे पुण्य का फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे पाप का फल भुगतना पड़ता है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे हर धर्म और जीवन दर्शन मान्यता देता है। हमारे कर्म न केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं बल्कि भविष्य में भी उनका असर दिखाई देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सदैव सही मार्ग पर चले और अपने कामों पर ध्यान दें। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी। और बहुत समय पहले भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कौशाम्बी मौस नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य में व्यापार और वाणिज्य फल फूल रहा था और यहाँ हर तरह के व्यापारी रहते थे। कौशाम्बी का सबसे धनी व्यापारी रूपक था। वह व्यापारिक क्षेत्र में इतना सफल हो चुका था कि उसकी संपत्ति राज्य के कई हिस्सों में फैली हुई थी। रूपक के पास अपार धन और ऐश्वर्य था, लेकिन उसकी आत्मा शांति और संतोष से कोसों दूर थी। रूपक एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी बुद्धिमत्ता और छल कपट के कारण धन इकट्ठा करता था। उसकी आदत थी कि वह छोटे व्यापारियों का शोषण करता और गरीब किसानों से धन उगाहता। उसका एक ही मंत्र था, धन ही शक्ति है और शक्ति ही सब कुछ है। उसने कभी पाप और पुण्य के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। उसके लिए जीवन केवल लाभ और हानि का खेल था, जिसमें जीतना ही उसका उद्देश्य था। रूपक की पत्नी और सुवर्णम के उसके विपरीत थी। वह धर्मनिष्ठ, सहृदय और करुणामयी थी। वह रोज मंदिर जाती, भगवान की पूजा करती और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वह अक्सर रूपक से कहती, धन केवल भौतिक सुख देता है, लेकिन पुण्य हमें आत्मिक सुख और शांति प्रदान करता है। हमें जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन रूपक इन बातों को बेवकूफ समझता और हंसकर टाल देता। वह कहता, सुवर्ण, ये तुम्हारे धर्म की बातें मेरे लिए बेमतलब हैं। मैं अपने कर्मों का परिणाम स्वयं देखता हूँ। मैं समृद्ध हूँ, शक्तिशाली हूँ और लोग मुझसे डरते हैं। यही मेरे लिए पर्याप्त है। समय बीतता गया और रूपक का व्यापार बढ़ता चला गया। उसका धन और संपत्ति अब इतनी अधिक हो चुकी थी कि वह राज्य के राज परिवार के साथ भी संपर्क में रहने लगा था। राजा का दरबार भी उसे आदर की दृष्टि से देखता था, क्योंकि उसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव राज्य की राजनीति पर भी पड़ता था। रूपक का नाम अब केवल एक व्यापारी तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभर चुका था। रूपक के लिए यह स्थिति आदर्श थी, लेकिन उसका लोभ यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने देखा कि राज्य के कुछ हिस्सों में गरीब किसान अब भी अपनी छोटी छोटी जमीनों पर मेहनत कर रहे थे। उन जमीनों पर रूपक की नजरें थीं, क्योंकि वह जानता था कि उन खेतों में उपजाऊ मिट्टी है, जिससे वह और अधिक धन कमा सकता है। उसने योजना बनाई कि वह इन किसानों की जमीनें हड़प लेगा और उन्हें अपने व्यापारिक साम्राज्य में शामिल करेगा। रूपक ने अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू किया। उसने किसानों को उधार दिया और जब वे उसे वापस नहीं कर पाए तो उसने उनकी जमीनों को जब्त कर लिया। वह उनके साथ न केवल अन्याय कर रहा था, बल्कि उनके परिवारों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए भी छोड़ रहा था। धीरे धीरे रूपक ने गांव के अधिकांश गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया और उन्हें अपने व्यापारिक साम्राज्य में मिला लिया। सुवर्णा रूपक के इन कृत्यों से अत्यंत दुखी थी। उसने कई बार रूपक से विनती की कि वह इन पापों का परिणाम समझे और गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करे, लेकिन रूपक ने उसकी एक न सुनी। वह और अधिक संपत्ति इकट्ठा करने में लगा रहा और उसका लोभ लगातार बढ़ता गया। एक दिन गांव में एक साधु आया जो अपनी साधना और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। वह गांव के लोगों को धर्म और सत्य का उपदेश देने के लिए यात्रा करता था। जब वह सुवर्णा से मिला तो उसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पुण्य कर्म तुम्हें जीवन में शांति और मोक्ष की ओर ले जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे, पाप का फल अवश्य मिलता है। जिनके हृदय में लोभ और अन्याय का वास है, वे जीवन में अंधकार और दुख का अनुभव करेंगे। स्वर्ण ने साधु से रूपक के बारे में बात की और उसे विनती की कि वह रूपक को सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ करे। साधु ने कहा, पाप और पुण्य का फल व्यक्ति को उसकी आत्मा की गहराइयों में अनुभव होता है। रूपक को भी एक दिन इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अभी वह अपने पापों से अंधा हो चुका है, लेकिन समय आने पर उसे इसका एहसास होगा। रूपक की सफलता और शक्ति अब इस सीमा तक पहुंच गई थी कि वह राजा के दरबार में महत्वपूर्ण निर्णयों में भी
हस्तक्षेप करने लगा था। उसने अपने व्यापारिक साम्राज्य को इतना विस्तारित कर लिया था कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी उस पर निर्भर हो गई थी। राजा को रूपक की आर्थिक शक्ति का सामना करने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। लेकिन रूपक के भीतर कुछ बदलने लगा था। उसे अब रात में सोने में कठिनाई होने लगी थी। जब वह सोने जाता तो उसे अजीब अजीब सपने आते, जिनमें वह खुद को एक गहरे अंधकार में गिरते हुए देखता था। वह सपने में देखता कि जिन किसानों से उसने उनकी जमीनें छीनी थीं, वे सभी उसे श्राप दे रहे थे। वह उनके रोते बिलखते चेहरों को देखकर कांप जाता। उसकी नींद उचकने लगी और उसे मानसिक पीड़ा का अनुभव होने लगा। इसी बीच सुवर्ण ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आज सिद्धार्थ मन रखा गया। सिद्धार्थ रूपक और सुवर्ण का इकलौता पुत्र था और उसके जन्म ने सुवर्ण के जीवन में खुशी ला दी। लेकिन रूपक अब भी अपने व्यापार और सत्ता के खेल में लिप्त था। उसे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वह अपने पीछे इतना धन छोड़ जाएगा कि सिद्धार्थ का जीवन आराम से बीतेगा। लेकिन सुवर्णा चिंतित थी। उसे यह महसूस होने लगा था कि रूपक के पापों का प्रभाव उसके पुत्र के जीवन पर भी पड़ सकता है। वह चाहती थी कि सिद्धार्थ एक धर्मनिष्ठ और पुण्यात्मा बने, लेकिन रूपक की छाया से उसे बाहर निकालना आसान नहीं था। सिद्धार्थ का बचपन एक समृद्ध परिवार में बीता, लेकिन वह अपने पिता की कठोरता और लोभ से अनभिज्ञ नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपने पिता की कृत्यों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वह अपनी माँ से पूछता, माँ, पिताजी हमेशा गरीबों से उनकी संपत्ति क्यों छीनते हैं? क्या यह उचित है? सुवर्ण ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हारे पिता को अभी धर्म का ज्ञान नहीं हुआ है। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझते। लेकिन याद रखो, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही हमें शांति प्राप्त होती है। सिद्धार्थ ने अपने मन में यह बात बिठा ली, लेकिन वह अपने पिता से कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसका मन अपने पिता के कार्यों से निराश था, लेकिन वह जानता था कि समय आने पर सत्य का प्रकाश सबके सामने आएगा। सिद्धार्थ जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी जिज्ञासा और चिंतनशीलता भी बढ़ती गई। वह अक्सर अपनी माँ सुवर्णा से जीवन के उद्देश्य और कर्मों के फल के बारे में सवाल पूछता। सिद्धार्थ को समझ में आने लगा था कि पाप और पुण्य का सिद्धांत केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता थी। वह स्वच्छता। अगर पिताजी जैसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति को भी कभी पापों का फल भुगतना पड़ेगा, तो इसका अर्थ यह है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। इन सिद्धार्थ ने अपने पिता रूपक से पूछने का साहस किया, पिताजी, अपने जीवन में बहुत संपत्ति और प्रतिष्ठा हासिल की है, लेकिन क्या आप कभी यह सोचते हैं कि इन सभी संपत्तियों का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब ये धन और शक्ति आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे? रूपक ने अपने बेटे की बात को हंसी में उड़ा दिया। सिद्धार्थ, उसने कहा, तुम अभी छोटे हो और जीवन के बारे में ज्यादा नहीं जानते। जीवन में सिर्फ दो चीजें मायने रखती हैं, धन और सत्ता। इनसे ही सब कुछ मिलता है, और जब तुम्हारे पास यह दोनों हैं तो बाकी सब बेकार हैं। सिद्धार्थ ने पिता की बात सुन ली, लेकिन उसे इससे संतोष नहीं हुआ। उसका मन सत्य की खोज में लगा रहा और वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए तैयार हो रहा था। सिद्धार्थ की जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने जीवन के अर्थ को समझने के लिए किसी ज्ञानी की तलाश करने का निश्चय किया। एक दिन गांव के एक कोने में एक प्रसिद्ध साधु का आगमन हुआ, जिसका नाम महावीर भांडर था। महावीर अपने तप, त्याग और अद्वितीय ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह अपने उपदेशों से लोगों को जीवन के सत्य और कर्म के प्रभाव के बारे में सिखाते थे। सिद्धार्थ ने अपने पिता की अनुमति के बिना साधु महावीर से मिलने का निर्णय लिया। वह साधु के पास गया और उनसे विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, मैं जीवन के वास्तविक उद्देश्य और पाप पुण्य के फल के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे पिता कहते हैं कि धन और शक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन मेरे मन में इस बारे में शंका है। कृपया मुझे सत्य का मार्ग दिखाए। महावीर ने सिद्धार्थ को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। सिद्धार्थ, उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे भीतर के सत्य की खोज को दर्शाते हैं।
पाप और पुण्य का फल अवश्य मिलता है, और यह केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि कई जन्मों तक चलता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति है, न कि धन और शक्ति की खोज। अगर तुम सच्चे ज्ञान को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को पवित्र करना होगा और सही मार्ग पर चलना होगा। सिद्धार्थ ने साधु की बातों को गहराई से सुना और महसूस किया कि वह सत्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके मन में यह भी सवाल था कि वह अपने पिता रूपक को इस सत्य की राह पर कैसे ला सकता है। समय बीतता गया और रूपक का व्यापारिक साम्राज्य बढ़ता गया, लेकिन उसके भीतर का असंतोष और डर भी बढ़ता जा रहा था। जिन किसानों और व्यापारियों के साथ उसने अन्याय किया था, उनके रोष और श्राप ने उसके मन को अशांत कर दिया था। उसे अब हर रात डरावने सपने आते थे, जिसमें वह देखता था कि उसके पाप उसे निगल रहे हैं। एक रात रूपक ने सपने में देखा कि वह एक गहरे अंधकार में गिर रहा है और चारों ओर से उसे किसानों और व्यापारियों की आवाजें सुनाई दे रही है, जो उससे अपने हक का बदला मांग रहे थे। वह पसीने में डूब जागा और उसकी सांसें तेज हो गईं। उस रात उसे पहली बार अपने कर्मों का परिणाम समझ में आया। उसे महसूस हुआ कि जो कुछ वह कर रहा था वह न केवल दूसरों के लिए हानिकारक था, बल्कि उसके अपने जीवन के लिए भी विनाशकारी था। रूपक की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उसे मानसिक पीड़ा का अनुभव होने लगा। उसने कई वैद्यों और चिकित्सकों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी हालत को ठीक नहीं कर पाया। वह समझ गया कि यह उसके पापों का फल था, लेकिन अब वह उन पापों से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका नहीं खोज पा रहा था। एक दिन जब रूपक की हालत और बिगड़ चुकी थी, साधु महावीर गांव में फिर से आए। इस बार रूपक ने उनसे मिलने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जानता था कि अब उसके पास समय कम था। महावीर के पास जाकर रूपक ने अपने पापों के बारे में खोलकर बताया और उनसे पूछा, हे महात्मा, क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? महावीर ने शांति से कहा, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन प्रायश्चित और आत्मशुद्धि से तुम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में किए गए अन्याय का प्रायश्चित करना होगा और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। केवल तभी तुम्हें शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। महावीर की बातें सुनकर रूपक ने अपने जीवन में पहली बार सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी और उन किसानों से माफी मांगी जिनके साथ उसने अन्याय किया था। उसने अपना बाकी जीवन साधु महावीर के उपदेशों का पालन करते हुए बिताया और अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। रूपक के प्रायश्चित से सिद्धार्थ को एक गहरा सबक मिला। उसने देखा कि कैसे उसके पिता, जो कभी केवल धन और शक्ति के पीछे भागते थे, अब सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वह भी अपने जीवन को सत्य की खोज में समर्पित करेगा। वह साधु महावीर का शिष्य बन गया और अपने जीवन में धर्म, सत्य और करुणा के सिद्धांतों का पालन करने लगा। उसने अपने पिता की तरह गलती न करने का संकल्प लिया और समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पाप और पुण्य का फल अवश्य मिलता है। चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली या धनी क्यों ना हो, उसके कर्मों का परिणाम उसे अवश्य भोगना पड़ता है। जीवन में केवल धन और शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सत्य, धर्म और करुणा का पालन ही हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।